अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय मानस प्रेमी मित्रों, भक्तिमयी वात्सल्यमयी राम कथा रसिका देवियों, भगवान की बड़ी महती कृपा के परिणाम स्वरूप जीव को सत्संग सुलभ होता है। यह सत्संग श्रम साध्य नहीं है, यह कृपा साध्य है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब भगवान की जीव पर महती कृपा बरसती है, तब सत्संग सुलभ होता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो जदा वै। श्रीमद्भागवत महापुराण में दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। यह मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रियानी भगवान का दर्शन, भगवान के भक्तों का दर्शन, भगवत प्रेमियों का दर्शन, ये मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। तो जैसा कि कोरोना का दावानल हर तरफ दहक रहा है, पूरा विश्व आज कोरोना के त्रास से त्रस्त है। बड़ी बड़ी महाशक्तियां अपने घुटनों के बल आ गई। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। भारतवर्ष में शताब्दी से ज्यादा जिन्होंने राज्य किया, ऐसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री महोदय आईसीयू में चले गए हैं कोरोना के कारण। एक देश के वित्त मंत्री ने तो आत्महत्या कर लिया। ऐसी स्थिति में हमारा भारतवर्ष इस अदृश्य शत्रु से सम्मानजनक ढंग से लड़ रहा है। यद्यपि काल करम बस होई गोसाई, यद्यपि रात बरबस रात दिवस की नाई। तो काल की गति है, उससे क्षति हमें उठाना पड़ रहा है। दुर्भाग्य से हमारे देश के ही कुछ गैर जिम्मेदार लोगों, गैर उत्तरदायी लोगों के कारण हम लोगों को काफी श्रम उठाना पड़ रहा है। मित्रों, जैसा कि हम लोगों का नवरात्रि के बाद से ही ये प्रयोग प्रारंभ हो गया, एक तो मैं प्रश्नावली देता हूं 5 प्रश्नों की। लोग यथासंभव उसका उत्तर खोजते हैं। कई मित्र बड़े अच्छे से सारे उत्तर खोज लेते हैं, हमें भी हर्ष होता है। और दूसरे, सायंकाल हमारे प्रेमियों के द्वारा सुझाए गए विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज का विषय है अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। भगवान श्री राम के वनवास के उपरांत ननिहाल से आने के बाद भगवान श्री राम के वनवास का समाचार सुनने के बाद माता कैकेयी की भर्त्सना करके कौशल्या के शरण में जाकर फिर पिताजी का दाह संस्कार करके
गुरुदेव, माता कौशल्या, समस्त अयोध्या के मंत्री, समस्त पुरजन, बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, विद्वान, सबके आदेश देने के बाद, निवेदन के बाद अवध का देव दुर्लभ साम्राज्य त्याग करके भैया भरत राम जी को मनाने चलते। श्रृंगबेरपुर विश्राम करके केवट के अगुवाई में, निषाद के अगुवाई में यात्रा आगे बढ़ी है और धीरे धीरे चलते चलते तीर्थराज प्रयाग आ गए। जैसा कि वाल्मीकि रामायण से सिद्ध है, चैत्र के पुनर्वसु यानी राम के जन्म महोत्सव यानी रामनवमी के उपलक्ष्य में राम जी के राज्य तिलक का सरंजाम एकत्र किया गया था। राजा राम के राज तिलक की उद्घोषणा करने के समय राम जन्म महोत्सव की भी चर्चा करते। तो इससे सिद्ध है कि ये वैशाख का महीना था जब भरत जी भगवान को मनाने गए। और स्कंद पुराण के जो पत्रावली है तिथि की भगवान की, उसमें भी वैशाख महीना स्वीकृत है। गंगा की रेत जल रही है, नंगे पैर गंगा की रेत में चलना कितना दुर्लभ होता है मध्याह्न काल में, ये मैं स्वयं गंगा के समीप का हूं, हमें अनुभव है। जैसे भड़भूजे के भाड़ में जलती हुई रेत बालू स्पर्श कर जाए तो शरीर को झुलसा दे, ऐसे महाराज वह सूर्य के ताप से तप्त होकर के रेणुका संसार को भस्म करती है। भैया भरत नंगे पैर चले हैं, इसलिए झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कण जैसे। जैसे कमल के पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें झलकती हैं, ऐसे भरत जी के पैर में बड़े बड़े झलके, बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। इन चौपाइयों की बड़ी लंबी व्याख्याएं, समयावधि न सीमित होने के कारण मैं केवल मूल विषय की ओर आपको बढ़ा रहा हूं। बड़े बड़े छाले चरणों में हैं, पानी भर गया है उनमें, वो छाले फूट जाते हैं, पानी बह जाता है, दर्द 1000 गुना बढ़ जाता है। ये सारी पीड़ा, किसी ने कहा है जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, ऐ खुदा वो ही तेरे ढूंढने खोजने वाले होंगे। तो वस्तुतः भगवान को पाने के लिए ऐसी परिस्थितियों से जीव को गुजरना पड़ता है। चलते हुए त्रिवेणी तट पर आ गए और सभी दिसिता सित नीर नहान दिए दान, सभी दिसिता सित नीर नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सभी दिसिता सित, सवित शास्त्र का जैसा निर्देश है। अच्छा देखिए, सीतासित नीर नहाने के बाद त्रिवेणी आने का विधान चर्चा है। तो क्यों सीतासित नीर का सम्मेलन तो त्रिवेणी पर ही होता है। जहां सीतासित नीर मिलता है वहीं त्रिवेणी है, या त्रिवेणी में ही सीतासित नीर मिलता है और वहीं स्नान करना भी चाहिए। हाँ? सीता सितौ सरितौ जल सरिते जत्र संगते तत्रापुलताशो दिवमुत्पतन्ति, एवै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते वै जनाशो अमृतत्वं लभन्ते। यजुर्वेद कहता है सीता सिते सरिते जत्र संगते, सित असित सरिताओं का जहां संगम होता है, तत्राप्लुताशो दिवमुत्पतन्ति, वहां डुबकी लगाने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। ठीक है, तो स्नान त्रिवेणी में होना ही चाहिए। पर यदि त्रिवेणी में स्नान भरत ने किया है तो फिर कीन प्रणाम त्रिवेणी ही आए।
फिर स्नान के बाद त्रिवेणी कहाँ आए? तो कुछ पुराने संतों के मत हैं बड़े अच्छे कि भरत जी त्रिवेणी में नहाते ही नहीं, सविधि सितासित नीर नहाए। सित असित नीर में सित माने सफेद और असित माने श्यामल। सफेद यानी श्वेत, सित, असित यानी श्यामल, तो श्वेत यानी गंगा, असित यानी श्यामल। गंगा जी के जल में स्नान कर लिया और निकल करके आए यमुना जी के स्नान जल में स्नान कर लिया। विद्वान कहते हैं भरत की भावना, यद्यपि भक्त की भावना सर्वोपरि, और उसका समादर यहाँ तीर्थराज का अनादर नहीं, अपमान नहीं, त्रिवेणी का अपमान नहीं, बल्कि राम प्रेम की पराकाष्ठा का प्रदर्शन होता है। गुरुदेव ने कहा त्रिवेणी में स्नान क्यों नहीं किया? भरत कहते हैं गुरुदेव हम त्रिवेणी में स्नान नहीं करेंगे। क्यों? बोले यदि त्रिवेणी में स्नान करेंगे तो त्रिवेणी में सरस्वती का जल भी मिश्रित है, और वह सरस्वती जो मेरी मैया कैकेयी की मति बदल देती है, जो मंथरा की मति बदल देती है, जिसने अयोध्या को अयोध्या की सारसाती बनकर साफ सर्वनाश कर दिया, उस सरस्वती का जल अगर मेरे अधरों पर पड़ गया, मेरे जीवा पर पड़ गया, तो ये भरत पथभ्रष्ट हो सकता है। भक्त का भय है, भोलापन है, सरलता है। फिर सित असित माने, सित माने गर्म और असित माने शीत। सित माने शीतल और असित माने गर्म। तो सित यानी गंगा जी और असित माने जमुना जी। त्रिवेणी के किनारे वालों को विधिवत मालूम है, और चूंकि मैं त्रिवेणी के किनारे प्रयागराज में बहुत काल तक रहा हूं, इसलिए अपने अनुभव के बल पर भी कहता हूं कि इन दोनों नदियों में एक नदी का पानी बहुत शीतल है और एक का पानी बहुत गर्म है। बहुत गर्म नहीं, यानी उस शीतल से गर्म है, उतना शीतल नहीं है। बरसात के दिनों में जब दोनों नदियां मटमैली होकर एक जैसी हो जाती हैं, तो त्रिवेणी तट के महात्मा जल स्पर्श करके ही पता करते हैं कि ये यमुना जल है, ये गंगा जल है। तो शीतल जल में नहाया है और गर्म जल में नहाया, इस प्रकार स्नान करके त्रिवेणी आ गए। कीन प्रणाम त्रिवेणी आए, त्रिवेणी में आकर के प्रणाम करते हैं। देखत श्यामल धवल सविद सिता सित नीर नहाने, खबर लीन सब लोग नहाए। कीन प्रणाम त्रिवेणी ही आए, सविद सिता सित नीर नहाने, दिए दान मैसूर सलमाने। सविद सिता सित नीर नहाने, सित सित में स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दिया, क्योंकि राजोचित दान दिया गया। राजा हैं, इन्होंने भले स्वीकार न किया, पर दुनिया के लिए तो अयोध्या के सम्राट भरत ही है। तो जो राजोचित दान, स्वर्ण शैया, हाथी घोड़े, मणिमुक्ता, धन धान सब दिया। अब देखत श्यामल धवल लोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। श्यामल और धवल हलोरों को देखा, शरीर पुलकित हो गया। श्यामल धवल का तात्पर्य ठीक राम और लक्ष्मण से ही है। भगवान श्री राम श्यामल, लक्ष्मण धवल, या सीता जी भी धवल ही है। रक्ताभ सरस्वती सीता है और श्वेत गंगा लक्ष्मण है और श्यामल यमुना राम है। तीनों आंखों में नाचने लगे। यमुना जी के अगाध जल को देखो, यमुना जी का जल भगवान के 6 प्रकार की श्यामता का वर्णन रामचरितमानस में आया है। उन 6 प्रकार में उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। यमुना जी का जल बिल्कुल भगवान श्री राम के शरीर के समान श्यामल। तो जब यमुना देखते हैं तो भगवान राम दिखने लगते हैं।
गंगा दिखते देखते हैं तो लक्ष्मण दिखने लगते हैं। दोनों के बीच थोड़ा सा रक्ताब धारा सरस्वती की लगती है तो लगता है किशोरी जी की छवि चमक गई आंखों में। पुलक शरीर, शरीर पुलकावली हो आई, रोम रोम भर गए। भरत कर जोरे और मागऊ भी की त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। प्रयागराज से कहने लगे मागऊ भी की त्यागी निज धर्म, प्रयागराज मैं भीख मांग रहा हूं, त्यागी निज धर्म, अपने धर्म का त्याग करके भीख मांग रहा हूं। तो यहां कई विद्वान, कई वक्ता, कई जिज्ञास, हम लोग भी सोचते हैं कि भरत जी का धर्म यहां क्या टूट रहा है, कौन सा धर्म टूटा। तो लोग कहते हैं कि मागऊ भीख त्याग निज धर्म, ये क्षत्रिय लोग हैं और क्षत्रिय लोग मांगा नहीं करते, इसलिए मागऊ भीख त्याग निज धर्म। लेकिन इनके वंश में तो मांगने की प्रथा रही है। इनके पिताजी सुमिरी महो महेश कर कही निहोरी, बिनती सुनो सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरव दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देव, मोर बचन तजी रही हर परिहरि शीर सने। पिताजी भगवान शंकर से याचना करते हैं। भरत जी ने भी याचना किया, मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। इन्होंने भी मांगा, राम जी ने भी मांगा, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। तब भरत जी का धर्म क्या टूट रहा है, कौन सी समस्या आ रही। देखिए, भरत जी ने पहले मांगा तो वरदान मांगा, पिताजी ने वरदान मांगा, पर आज गंगा जी के किनारे भीख मांगी जा रही है। देवताओं से वरदान तो मांगा जा सकता है, पर भीख क्षत्रिय लोग नहीं मांगा करते। ये तो मांगू भीखी त्यागी निज धर्म, मैं भिक्षा मांग रहा हूं। दूसरी बात, गणेश से मांगा चलेगा, गणेश देवता, शंकर जी से मांगा चलेगा, सूर्य नारायण से मांगा चलेगा, लेकिन ये प्रयागराज सकल काम प्रद तीर्थ रावु, ये तीर्थ रावु हैं, तीर्थ राज हैं। और भरत जी भी इस समय राजा है, अयोध्या के राज्य के संचालक। जब तक भगवान राम राज्य नहीं स्वीकार करते तब तक अयोध्या का संचालन भरत के हाथ में। तो देवताओं से मांगा जा सकता है, तीर्थों से मांगा जा सकता है, पर राजा से नहीं मांगा जा सकता। एक राजा दूसरे राजा से मांगे, यह धर्म का त्यागना है। या ये गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया, तीनों मिलकर के त्रिवेणी बनती हैं, तीनों त्रिवेणी बनती है, और तीनों कन्या हैं इस वंश की। जमुना जी सूर्य कन्या है, ये सूर्य वंशी लोग हैं। सरस्वती ब्रह्मा से प्रकट हुई हैं, तो ब्रह्मा के अवतार शत्रुघ्न जी बगल में खड़े हैं। और गंगा मैया जय जय भगीरथ नंदिनी, ये राजा भगीरथ की बेटी, भगीरथ नंदिनी भागीरथी है।
तो भागीरथी का भी इस कुल से संबंध है, यमुना का भी इस कुल से संबंध है, सरस्वती का भी इस कुल से संबंध है। इसलिए ये तीनों कन्या होती हैं, सबसे मांगा जा सकता है। एक बूढ़ा बाप कितनी भी विकट परिस्थिति में पड़ जाएगा, संसार के सामने जाकर के झोली फंसा देगा, याचना करेगा, भीख मांगेगा, पर बेटी से वो भी नहीं मांगता। भिखारी से भिखारी बाप भी दुनिया के दरवाजे भीख मांगने जाएगा, कन्या के दरवाजे भीख मांगने नहीं जाता। इसलिए भरत जी कहते हैं, मांगू भीख त्याग निज धर्म, अपने धर्म का परित्याग करके मैं भिक्षा मांग रहा हूं। क्योंकि आरत काहन करई कुकर्मो, मैं आर्त हूं। वैसा सम्मानित भिक्षुक होता है ना, तो उल्टे पुल्टे दरवाजों पर मांगने नहीं जाता, उसका भी एक स्वाभिमान होता है। पर मैं आर्त भिक्षुक, और आर्त जो होता है उसे कहीं से भी लेने में संकोच नहीं। इसलिए प्रयागराज माजव मागऊ भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न करई कुकर्म, बड़ा आर्त हूं, कुकर्म करने जा रहा हूं। इसलिए असजिय जानी सुजान सुदानी, करही सफल सफल करहूं जग जाचक वानी, सफल करही जग जाचक वानी। ए सुजान, ए सुदानी, प्रयागराज सुजान, कितने बड़े सुजान है जानते हैं। संसार के जितने भी तीर्थ हैं, सारे तीर्थ उनके आराध्य भगवान में, हर तीर्थ भगवान के चरणों के कारण प्रसिद्ध है। बद्री नारायण वहां के आदि देवता भगवान बद्री विशाल, जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ वहां के आदि देवता। उसी प्रकार से द्वारिका, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, काशी, जहां भी जाए तीर्थ से प्रधान वहां का देवता है। उस देवता के कारण वह तीर्थ प्रसिद्ध है। पर हमारे प्रयागराज किसी देवता के कारण प्रसिद्ध नहीं है। हर तीर्थ देवता की सेवा करते हैं, वहां का जो प्रधान देवता है। लेकिन प्रयागराज, इनकी सेवा सारे तीर्थ करते हैं। सेन सकल तीर्थ वर वीरा, कलुष अनीक दलन रन धीरा। सेन सकल तीर्थ वर वीरा, संसार के जितने तीर्थ हैं ये सब प्रयागराज की सेना है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव कहा करते थे कि भैया, करीबन 40 साल गुरुजी प्रयागराज में रहे, और प्रयागराज में ही त्रिवेणी तट पर ब्रह्म मुहूर्त में प्राण त्याग करके अपने प्रण को भी पूरा कर लिया। गंगा जमुना सरस्वती के मध्य मानो रामचंद्र की कथा विराम ले गई। तो वो कहते थे भैया, माघ महीना में दुनिया के किसी तीर्थ में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तीर्थ उस जगह पर रहता ही नहीं है। माघ महीने में सब दौड़कर आ जाते हैं प्रयागराज, और प्रयागराज की सेवा करते हैं, हाजिरी बजाते। ऐसे सुजान सुदानी है। भगवान इनके स्वामी नहीं है, बल्कि माधव सरिस मीत हितकारी। सचिव सत्य, सत्य इनका मित्र मंत्री। देखें, भगवान से थोड़ी भी कमी नहीं है। सचिव सत्य, श्रद्धा प्रिय नारी, श्रद्धा स्त्री। माधव सरिस मीत हित, माधव यानी वेणी माधव साक्षात भगवान नारायण। ये प्रयागराज के स्वामी नहीं, मीत हितकारी, मित्र। इसलिए
सुजान सुदानी करही सफल करही जग जाचक वाणी। ये सुजान ये सुदानी युगों युगों से आपके द्वार पर जितने याचक आते रहे, आपने सबको सफल किया है। क्यों? संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमारे प्रयागराज के पास न हो। इनके पास तो चारि पदार्थ भरा भंडार, पुण्य प्रदेश देश यति चारु। चारों पदार्थ धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनसे भंडार भरा है। देखो, किसी के पास कोई वस्तु है पर सीमित है, यहां असीमित है। अर्थ असीमित है। कुबेर का खजाना खत्म हो जाएगा, प्रयागराज का खजाना नहीं खत्म होगा। धर्म असीम है, काम असीम है और मोक्ष असीम है। तेवै जनासो अमृतत्वं लभन्ते, सीता सितौ जत्र तरंग चामरे नद्यौ विभाति, मुनिभानु कन्यके नीलात पत्रम पटमेव साक्षात्, सतीर्थराजो जयति प्रयागः। श्रुति प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम, यत्रास्ति गंगा जमुना प्रमाणम, सतीर्थराजो जयति प्रयागः। ऐसे प्रयागराज, इन प्रयागराज के द्वार पर याचना किया जा रहा है। सफल कर रहे जग जाचक भानी, संसार का सबसे बड़ा भिखारी खड़ा है। मेरी मुराद पूरी कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। मानो प्रयागराज अदृश्य रूप से अपने सिंहासन पर बैठे बैठे, इनका सिंहासन जानते ही है, संगम सिंहासन सुठी सोहा। संगम, जहां तीनों नदियों का संगम होता है, उस सिंहासन पर विराजमान प्रयागराज अक्षय वट के छत्र के नीचे बैठ करके भरत से कहने लगे, याचक मांग ले, जो मांगना हो। क्या चाहिए आपको? तो मन ही मन याचक ने पूछा कि मालिक आपके पास है क्या? हे दाता, आपके पास है क्या क्या? तब ये बताने लगे, चारि पदार्थ भरा भंडार, से वही सुकृति साध सुचि पावै, सब मन काम बंदी वेद पुराण गण करई विमल गुण ग्राम। वेद पुराण बंदी है, भांट है प्रयागराज। बस केवल दो ही लोगों की भांटता किया है वेदों पुराणों ने, एक परमात्मा की और एक प्रयागराज की। तो पावई सब मन काम, मनोकामना पूर्ण करते हैं। सोनी समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तन साधु समाज प्रयाग, सकल काम प्रद तीरथ राहु वेद विदित। वेद किसी नदी नाले की चर्चा नहीं करता, लेकिन प्रयागराज के बारे में वेद विदित जग प्रगट प्रभाव, ऐसे दाता है। तो भरत ने पूछा, दाता आप क्या क्या दे सकते हैं? तो इन्होंने कहा, ये चीजें मैं दे सकता हूं। क्या? बोले, अर्थ धर्म काम मोक्ष। पहले स्टेज से आखिरी स्टेज तक, पहली सीढ़ी जगत अर्थ के लिए मरता है, वैसे पहला नंबर धर्म का है। धर्मार्थ काम मोक्षाण, पुरुषार्थों में प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। लेकिन संसारी पुरुष का शुभारंभ अर्थ से होता है, इसका धर्म भी अर्थ से होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। गृहस्थ धन से धर्म किया करता है, यानी गृहस्थ का सबसे पहला 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 प्रिय तत्व जो है वो अर्थ है। तो अब भरत गृहस्थ है, भरत बैरागी नहीं है, इसलिए
अर्थ और राजा है, राजा के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ से राजा कभी संतुष्ट, इसीलिए कहा गया असंतुष्टा विजानष्टा संतुष्टा च महीभृते। राजा को संतोषी कभी होना नहीं चाहिए, राजा का हमेशा उसकी कामना बढ़ती रहनी चाहिए, तभी राज्य का विकास होता है। और ब्राह्मण को सर्वदा संतोषी होना चाहिए, असंतुष्टा विजानष्टा, ब्राह्मण को संतोषी और राजा को असंतोषी। तो राजा है, अर्थ पहली आवश्यकता है, संसार चलाना है, राज्य चलाना है, सेना चलाना है, सीमाएं सुरक्षित रखना है, नगर कोष भरना है, इसलिए अर्थ लीजिए। और क्या देंगे? बोले धर्म ले लीजिए। देखिए, प्रथम काल में अर्थ कमाया जाए, यौवन काल में, लेकिन तत्काल उसका विनियोग धर्म में प्रारंभ कर दिया जाए। अर्थ कमाए पर धर्म के लिए कमाए। संसार गृहस्थी चलाना भी एक धर्म ही है, गृह धर्म, गृह में दधेनु, पत्नी गृहस्थी रूपी यज्ञ की गाय है, ये समस्त परिवार उस यज्ञ का उपकरण। तो तुरंत धन से धर्म करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और कामना, इच्छा, तीसरी बात, धन कमा लेने के बाद, धर्म के बाद फिर कामना, इच्छा करनी चाहिए। काहे की? बोले मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रणो धनु सरो आत्मा लक्ष्य तद ब्रह्म उच्यते। जीव का लक्ष्य ब्रह्म होना चाहिए। तो अंत में अपने आप को भगवान में विलीन करके भगवान की मुक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए। तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, गृहस्थ की यात्रा इसी से शुरू होती है। तो अर्थ ले लो, धर्म ले लो, काम ले लो, मोक्ष ले लो। भरत ने कहा ना, ये चारों नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। प्रयागराज हमें अर्थ नहीं चाहिए। क्यों? बोले वो तो मेरे पास है ही, है ही, और पूर्ण अर्थ है। पूर्ण अर्थ का मतलब अब वहां किसी धन की कमी नहीं रही। अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दल जाई। अयोध्या के राज्य को देख करके देवराज इंद्र सिहाता है, ईर्ष्या करता है। अवध के राजमार्ग पर जो हीरे मोती मणि माणिक्य बिछाए गए हैं, इंद्र के सिंहासन पर नहीं लगे हैं, दुर्लभ, सिहाता है। और धनद लजाई, धनद यानी कुबेर लज्जित हो जाता है। जो हीरे मोती अयोध्या के मजदूर पहनते हैं, सेवक पहनते हैं, प्रहरी भाट पहनते हैं, वो वैभव कुबेर अपने के लिए नहीं जुटा पाए हैं, स्वयं मैं पहनूं, वैसा नहीं है इनके पास। और पहले ही ये सब भरा था अयोध्या में, पर राम विवाह के बाद तो जब ते राम ब्याही घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, रिधि सीधि संपत्ति नदी सुहाई, अवधियों मघियम बुद्धि कहूं ढाई, मणिगन पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर संपत्ति। तो मित्रों देवियों, अयोध्या अपने आप में परिपूर्ण है। अयोध्या को किसी दूसरे के धन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप हमें धन क्या देंगे? एक बात। और दूसरी बात, धन से भरत का विद्वेष हो चुका है, विद्रोह हो चुका है। क्यों? बोले इसी धन ने तो भरत को निर्धन किया, इसी धन के कारण तो भरत का परम धन चला गया। मुनि जन धन सर्वस शिव प्राण, जीव के परम धन तो भगवान श्री राम। और वह धन जिस धन के कारण चला जाए, अयोध्या के धन के लोभ में ही तो राम वनवास किया गया। अर्था पंचदश अनर्था, अर्थ में 15 अनर्थ होता है। जहां अर्थ है वहां विश्वास है, जहां अर्थ है वहां अनिद्रा है, जहां अर्थ है वहां पिशुमता है, जहां अर्थ है वहां कठोरता है, जहां अर्थ है वहां भय है, जहां अर्थ है वहां अविश्वास है, जहां अर्थ है वहां अनिद्रा है, जहां अर्थ है वहां
मृत्यु है। बड़े बड़े दुर्गुण अर्थ में जुटे हुए, इसलिए हमें अर्थ नहीं चाहिए। इसी अर्थ के कारण भगवान राम अयोध्या से निकाल करके बाहर कर दिए। इसी अर्थ ने अनर्थ कर दिया। मही सकल अनर्थ कर मूला, मैं स्वयं अनर्थावतार हूं, और जिसके कारण चराचर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अनर्थ हो रहा है, उसे कौन सा अर्थ देंगे। इसलिए हमें अर्थन धर्मन, तो धर्म लीजिए। भरत ने कहा धर्म क्या देंगे प्रयागराज, जो धर्म का मूल होता है, मैंने तो उसी को नष्ट कर दिया। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तनय मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा। रंतिदेव, बलि इत्यादि राजाओं ने जिस धर्म के लिए धर्म धरे से ही संकट नाना, भगवान श्री राम ने जिस धर्म के लिए अयोध्या को तृणवत मन्यते, तृण के समान छोड़ दिया, और राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाओ कि नहीं। जैसे कोई वृक्ष के नीचे रुका हो और उस वृक्ष को छोड़कर चल पड़े, रात को धर्मशाले में रुका हो, धर्मशाला त्याग करके चल पड़े, ऐसे जिसे अयोध्या को छोड़कर भगवान चले गए। और उसमें कारण मैं रहा, मैं हेतु बना, तो मेरे कारण भगवान राम ने अयोध्या का त्याग कर दिया। और राम क्या है जानते हैं? रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम धर्म है, मूर्तिमान धर्म। वाल्मीकि ने कहा मूर्तिमान धर्म, जिसके कारण, जिसका नाम लेकर, जिसको आगे करके धर्म स्वरूप भगवान श्री राम को अयोध्या से निकाल कर कंटकाकीर्ण वन में फेंक दिया जाए, जंगल में डाल दिया जाए, वो कौन सा धर्म लेगा? राम से बड़ा भी कोई धर्म होता है क्या? धर्म सेतु पालक तुम ताता, धर्म सेतु पालक को जिसने निकाल करके घर से बाहर कर दिया, और फिर माता पिता की आज्ञा पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। पिता का आदेश में ठुकरा के आया हूं, पिता तुझे ही पितु दे सो पावई टीका, राय राजपद तुम कह दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। मैंने वो नहीं माना, मैंने गुरुजी का आदेश ठुकरा दिया, कौशल्या अम्बा का आदेश ठुकरा दिया। फिर रही माता, तो माता को जिसने इतने कठोर शब्द बोल दिए, भर्त्सना करते हुए क्या नहीं बोले, डाकिनी बोले, सांपिनी बोले, पापिनी बोले, कुल कलंक पिशाचिनी, त्याग कर दिया जिसने माता का, जीवन भर माता से ना बोलने का प्रण ले लिया जिसने, राम के कारण। तो ये सब धर्म ही तो है। माता की सेवा धर्म है, पिता की सेवा धर्म है, गुरुजनों का आदेश पालन धर्म है। सब मैंने ठुकराया, और जो धर्म अवतार थे उन्हें मेरे कारण निकाल कर वन में फेंक दिया गया, वो जंगल में चले गए। इसलिए अब हमें धर्म नहीं चाहिए। कौन सा धर्म लूंगा मैं? धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप, दान। मैंने सत्य का भी मखौल उड़ाया है, दया का भी मखौल उड़ाया, तप का भी और दान का भी। तप कब करना चाहिए? बड़ी सुंदर व्याख्या श्रीमान रामकिंकर जी उपाध्याय जी महाराज का आप लोगों ने पढ़ाया सुना होगा। सत्य, दया, तपदान, तो ये जो 4 चरण धर्म के हैं, इनका उपयोग समाज में कैसे करना चाहिए?
महाराज जी ने बड़ी बढ़िया बात बताया था, इनमें से 2 का पालन स्वयं करना चाहिए और 2 का पालन दूसरे के लिए होना चाहिए। जैसे सत्य का पालन स्वयं करना चाहिए और दया दूसरे पर होनी चाहिए, तपस्या स्वयं करना चाहिए और दान दूसरे को देना चाहिए। पर कैकेयी ने चारों को पलट दिया। कैकेयी कहती है, राजन सत्य का पालन आप करो, सत्य सत्य सराय कहू बर देना, तजऊ सत्य जगह अपजस ले, सत्य का पालन आप करें और दया मेरे ऊपर करें, ठीक है। तपस्या राम करें और दान मुझे दिया जाए। जबकि होना क्या चाहिए, सत्य का पालन मनुष्य को स्वयं करना चाहिए और दया दूसरे पर करना चाहिए। तपस्या मनुष्य को स्वयं करनी चाहिए और दान दूसरे को देना चाहिए। पर कैकेयी ने पलट दिया, सत्य का पालन दूसरा करे और दया मेरे ऊपर करे, तपस्या दूसरा करे और दान मेरे को दे। हाँ? एक किसी ने बड़े विनोद में कहा कि आजकल के ऋषि मुनि साधु संत महात्मा विद्वान पंडित ज्ञानी वक्ता प्रवक्ता संसार को यही सिखाते हैं कि ये माया बड़ी खराब चीज है, ये धन बड़ा खराब चीज है, इसका त्याग करो, इसे छोड़ो छोड़ो। तो सामने वाले ने कहा, गुरुजी छोड़ के क्या करें? बोले हमको दे दो। तो बस कैकेयी की यही परिभाषा है, इसलिए हमने धर्म की खिल्ली उड़ाया है। धर्म का मजाक हमारे द्वारा किया गया, हमारी माता के द्वारा किया गया। अब कौन सा धर्म ले? इसलिए अर्थ न धर्म न काम रुचि, तो काम ले लो, काम। भरत ने कहा, महाराज मेरी जो पत्नी है उसका नाम मांडवी है और मंडी भूषायाम धातु से मांडवी शब्द बनता है। मंडी भूषायाम का तात्पर्य सुषमा में, शोभा में, सौंदर्य में, बड़प्पन में, तेज में, दर्प में, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसकी आभा, जिसका प्रकाश, जिसका मंडन, जिसकी सुषमा, जिसका सौंदर्य सर्वोपरि हो, वो है मांडवी। और वैसी पत्नी को मैंने त्याग दिया है। भगवान श्री राम के कारण मैंने 14 वर्ष भरत जी ने मांडवी की ओर देखा नहीं। 14 वर्ष भरत जी ने अयोध्या का कोई भोग स्वीकार नहीं किया। कुछ जौ के दाने ग्रहण करके भगवान का भजन करते हैं। बड़े बड़े सिद्ध मुनि, अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा भरत की तपस्या को देख करके, उनकी साधना को देखकर सिहाते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो फिर हमें कौन सा काम देंगे? इसलिए हमें काम भी नहीं चाहिए, तो फिर मोक्ष चाहिए होगा, क्योंकि बस हो गया, अंतिम तो है ना। लोगों ने घर छोड़ा, बार छोड़ा, पत्नी छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब छोड़ा, काहे के लिए? मोक्ष मिल जाए, बस हो गया। तो मोक्ष ले लो। भरत ने कहा मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों? बोले ये सगुणोपासक है, इन्हें तो राम चरण का। कुसुंडी जी ने कहा, निज नयन भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। इन्हें भगवान के सुंदर भव्य नव्य दिव्य स्वरूप का दर्शन चाहिए, राम जी का दर्शन चाहिए, राम जी के चरण चाहिए। मोक्ष क्या करें? तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। मोक्ष का सुख बिना भक्ति के नहीं रहा करता। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुकुति निरादर भगति लुभाने। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कह राम भगति निज दे। चैतन्य महाप्रभु ने तो मुक्ति को पिशाचिनी कहा है। ये मुक्ति रूपी पिशाचिनी, ये प्रभु इससे मुझे बताइए, बचाइए। हमें आपके चरणों के प्रति निरंतर अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए। राम भगति जल मम मीना, मम मन मीना, किम बिलगाई मुनीश प्रवीणा।
भगवान की भक्ति जल है और साधक का भक्त का मन मछली है। इसलिए प्रयागराज हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर देखिए, भरत जी की बड़ी विचित्र अवस्था है। तीर्थराज प्रयाग जब चले हैं अयोध्या से, तो देखिए जो हमारी चारों पुरुषार्थ है ना, इन चार पुरुषार्थों का संबंध हमारे अंतःकरण से हुआ करता है। हमारे अंतःकरण में इनके स्रोत होते हैं, इनके आकर्षण के हेतु होते हैं। क्या? जैसे मन जो है, मन का विषय अर्थ। मन संसार के भोग में, संसार के सुख में, संसार के सिद्धि में, संसार के समृद्धि में, संसार के बड़प्पन में, संसार के ऐश्वर्य में, संसार के विलास में मन ज्यादा रमा करता है। तो मन का विषय अर्थ। बुद्धि, बोले बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारा जो अंतःचतुष्ट है, यही चारों पदार्थों की याचना करता है। मन अर्थ का याचना करता है, बुद्धि धर्म की याचना करती है। बुद्धि से ही धर्म पलता है। इसीलिए गायत्री में भगवान से पवित्र, शुद्ध, तीव्र, तीक्ष्ण बुद्धि की याचना की है। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, मुझे बढ़िया शुद्ध सात्विक बुद्धि प्रदान करना, निश्चल निर्मल प्रेम भरी हुई बुद्धि प्रदान करना। तो बुद्धि का धर्म जो है वो बुद्धि प्रदान हो जाती है, तो उसी से धर्म होता है, धर्म का जन्म होता है उसी से। तो बुद्धि से धर्म, बुद्धि धर्म के लिए आकर्षित होती है। अहंकार काम के लिए आकर्षित। अहंकार की खुराक काम है। अहंकार है तो उसमें कामना आएगी। एक को चाहेगा, न मिलने पर ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो अहंकार काम की इच्छा करता है और चित्त ये मोक्ष की इच्छा करता है। चित्त मोक्ष चाहिए। चित्त को उस सच्चिदानंद में जाकर के अपने आप को समाहित कर देना। फूटा घट जल जलई समाना। समुद्र में घड़ा फूट गया और घट का और सागर का जल एक जैसा हो गया। तो मित्रों, ये मोक्ष चित्त का विषय है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यहां अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, वहां मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो मन से धर्म, मन से अर्थ, बुद्धि से धर्म, चित्त से मोक्ष और अहंकार से काम। इन चारों को प्रकट करने वाले हमारे चतुष्टय जो अंतःकरण के हैं, ये जब रहेंगे तो ये चारों की कामना हमारे को होगी। मन रहेगा तो हम अर्थ की कामना करेंगे, बुद्धि रहेगा तो हम धर्म की कामना करेंगे, काम रहेगा तो हम अहम रहेगा तो हम काम की याचना करेंगे, और चित्त रहेगा तो हमें मोक्ष की कामना होगी। लेकिन मजा ये कि राम और भरत, इन दोनों भाइयों का ये जो अंतः चतुष्ट है, यही गायब हो गया। अरे परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त यही मिति बिसराय। मन बुद्धि चित्त यही मित बिसराय। इनका मन भी गायब हो गया, बुद्धि भी गायब हो गया, चित्त भी गायब हो गया, अहंकार भी गायब हो गया। परम प्रेम प्रिय पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमिति बिसराई। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, के छाया कभी मति अनुहरई। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये ही निकल गए हैं।
इनका ही स्पर्श नहीं है अंतःकरण में। तो जब मन बुद्धि चित्त अहंकार ही निकल गए तो उनकी याच्य वस्तु उन्हें जो प्रिय है वो अर्थ धर्म काम मोक्ष, उसके प्रति मनुष्य किसी प्रकार से प्रेरित ही नहीं होगा। इसलिए भैया भरत कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न काम। हाँ, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। अच्छा देखिए, पहले मैंने एक जो चौपाई बोला था, मागों भीख त्याग निज धर्मु आरत काह न करई कुकर्मु। भरत जी कहते हैं मैं अपना धर्म त्याग कर ये भीख मांग रहा हूँ। बड़ी बढ़िया बात अभी स्मरण आ गई मेरे। मांगने में भरत जी का धर्म क्या टूट रहा है? टूट रहा है। क्यों? देखिए, एक बार मैंने किसी बड़े महापुरुष से देश के सुना था कि कमर के नीचे वार नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सामने वाले दाता के पास जो वस्तु है याचना उसी की करना चाहिए, उससे ज्यादा की याचना नहीं करनी चाहिए। और भरत जी की विशेषता यह है कि भरत जी आज वो मांगने लगे जो प्रयागराज के पास है ही नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। इसलिए भरत जी कहते हैं तीर्थराज प्रयागराज, मैं जो वस्तु मांगने जा रहा हूं वो तुम्हारे झोली में है ही नहीं, तुम्हारे कोष में है ही नहीं, तुम भी उसके लिए भिक्षुक हो। और फिर अधर्म क्या है? धर्म क्या टूटा? धर्म ये टूट रहा है कि जो वस्तु जिससे मांगी जाए उस बेचारे के पास तो नहीं है, पर हमारे खजाने में लबालब भरी हुई। इसलिए मांगऊं भीख त्यागी निज धर्म। क्या भरी हुई है? भारत के खजाने में कौन सा वैभव भरा है? जब प्रयागराज बोलने लगे, संगम से बोलने लगे हैं प्रयागराज, तो प्रयागराज कहते हैं भैया भरत, राम भक्ति क्या होती है, राम चरण रत क्या होती है। अरे तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादी कलानि करहु जिए जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए, तन पुल के उही हरसि सुनि बेनि वचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर हर्षित वरसहि फूल। तो मित्रों, यह जो जन्म जन्म रति राम पद की याचना की जा रही है, इसके असली दाता तो भैया भरत हैं। राम पद रति अगर संसार को कहीं से सुलभ हो सकती है तो राम भगति रस सिद्ध हेतु भाय समूह गणेश भरत का चरण स्पर्श करके ही राम चरण की रति का श्री गणेश हुआ करता है। धरे देह जनु राम स्नेहु, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। प्रयागराज के मुंह से शब्द निकले हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। अगाध अनुराग ही रति है, तो उसके दाता तो हम स्वयं है। इसलिए मागम भी कि त्यागिने धर्म, इसलिए मैं धर्म तोड़ करके यानी कमर के नीचे वार किया जा रहा है। प्रयागराज के पास जो धन नहीं था, जो वैभव नहीं था, जिसकी याचना भरत से करेंगे प्रयागराज, वो भरत प्रयागराज से मांग रहे हैं। इसलिए मागो भीख त्याग निज धर्मु, आरत का न करो कर्मु, और अर्थ न धर्म न काम रुचि गति चाहो निर्माण। प्रयागराज के खजाने में जो है ये भरत के दृष्टि में झुनझुना है। भरत चारों, अरे भरत दरस देखत खुलेऊ मगलो गन कह भाग, जहु सिंघल बासिन भयो विधि बसुल प्रयाग। जो वैभव प्रयागराज प्रयाग में बैठकर लुटाया करते हैं, वो तो भरत वहां वहां लुटाते हैं जहां जहां लोग, जहां जहां भरत के चरण पड़ जाते हैं, चाहे जंगल हो, चाहे वन हो, चाहे गांव हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे बस्ती,
जो 4 पदार्थ प्रयागराज में जाने पर मिलते हैं, वो 4 पदार्थ जहां जहां भरत के चरण पड़ जाते हैं वहां मिल जाया करते हैं। इसलिए मित्रों, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान मेरा। भरत जी ने चारों पराग त्याग करके जन्म जन्म रति राम के चरण की रति, और फिर उसके बाद जो है महाराज, जलद जन्म भरी सुरति विसारे, जाचत जल पाहन डारे, चातक रटनी घटे घट जाई, बढ़ई प्रेम सब भांति भलाई, कन कही बान चढ़ई जिमिदाहे, तिम प्रियतम पद नेम निभाए। अब बहुत सुंदर भरत के विलक्षण त्याग की कथा है। एक पक्षी प्रेम है भरत का। चंद्रमा चकोर से प्रेम करता है कि नहीं करता, पर चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है। मछली जल से प्रेम करती है, जल मछली से प्रेम करता कि नहीं करता, पर मछली जल से प्रेम करती है। यह एक पक्षीय प्रेम भरत का यहाँ सगुण साकार रूप धारण करता है। धन्य धन्य होने लगा, देवता पुष्प बरसाने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ अगली चौपाई, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम संजान समझान जथारथ। ये कोई महात्मा आशुतोष दास जी हैं, उनके द्वारा कल आग्रह किया गया था और मैंने उन्हें वचन भी दे दिया था। तो कल इस चौपाई की चर्चा होगी, पर हनुमान जयंती भी है। पहले तो आप लोगों को हनुमान जयंती की मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। हनुमान जी महाराज, हे हनुमान दया के निधान, विधान विधाता के मेट निहारे, अंजनी लाल महाविकराल, दयाल मैं आया द्वार तिहारे, बाल अबोध महाअवरोध भय, विरोध भय सब विश्व हमारे, अंजनी पूत डरे जमदूत, नयावत भूत जो नाम उचारे। हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बड़ी बड़ी श्रद्धा समर्पित करता हूँ। सवेरे सवेरे सभी हनुमान जयंती का आनंद ले। कले अंजनानंद वर्धन हनुमान जी महाराज की कृपा से पूरा ब्रह्मांड राम भक्ति से वो तत्प्रोत होगा। अब मुझे विश्वास है हनुमान जी महाराज के आते ही नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सारे रोग, सारी पीड़ा, सारी याद, सारी व्याधि, सारा कोरोना, सारा जादू, सारा टोना हनुमान जी के आते ही सब समाप्त हो जाएगा। और कल हनुमान जयंती के बाद भारतवर्ष पुनः सुख समृद्धि की ओर बढ़ेगा। ऐसी याचना करता हुआ हनुमान जी से वाणी को विराम दे रहा। आज की प्रश्नावली जो है, वो प्रश्नावली के सारे उत्तर कोई नहीं दे पाए हैं। हाँ, बस 2, 3, 4 भी अगर पहुंच गए होते तो मैं विजेताओं के नाम घोषित कर देता। इसलिए यह प्रश्नावली, यही प्रश्नावली मैं कल के लिए भी छोड़ रहा हूं। कल भी आप लोग परिश्रम करके इसका उत्तर खोज करके देंगे। 5 प्रश्न हैं, पांचों प्रश्न मैं पुनः सुना देता हूं आप लोगों को। वो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, युद्ध काल में भगवान राम कितनी बार मुस्कुराए या हंसे। हमारे भगवान ऐसे हैं, लड़ते भी रहते हैं, हंसते भी रहते हैं। तो युद्ध काल में कितनी बार मुस्कुराए या हंसे। दूसरा, मानस में राम लक्ष्मण सीता तीनों जने एक ही साथ कहाँ हंसे हैं, कहाँ पर तीनों हंसे। तीसरा, सीता जी राम जी को जितनी सुंदर लगती हैं, सीता जी राम जी को जितनी सुंदर लगती हैं, राम जी सीता जी को उससे अधिक सुंदर लगते हैं। इस आशय की चौपाइयां बताएं, चौपाइयां से। प्रश्न नंबर 4, मानस के ऐसे 8 पक्षी बताएं, 8 पक्षी जिनकी उपमा पशुओं से दी गई है तो पक्षी, पर उपमा में उन्हें पशु कहा गया है, पशु जैसे। मानस में ब्राह्मणों को खेती कहाँ कहा गया है, ब्राह्मण हरी भरी खेती जैसे, ऐसा जो है कहाँ कहा गया है। ये 5 प्रश्न है। ये कल के लिए भी मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ और यहीं से वाणी को विराम देता हुआ सभी मानस प्रेमी जनों को जय जानकी जीवन, बहुत बहुत शुभाकांक्षा। कोरोना जल्दी समाप्त हो, आप प्रसन्न हो जाएं, इन्हीं कामना के साथ हनुमान जी महाराज की जय।